लो जी, सुबह के बज चुके हैं 7:47 और भाई सुबह की भाई आज तो कोहरा ही नहीं है। वाह जी वाह, जरा चले बाहर को। ले भाई, पूरा साफ पड़ा गया आज, कोई कोहरा नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ विजिबल हो रहा है सुबह सुबह। ले भाई, सारी गाड़ियां दिख रही हैं। ओहो हो भाई, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड। ले भाई, सुबह सुबह मम्मी और नेहा दोनों उठी पड़ी। ले, नहा धो के रेडी। हाँ भाई, हाँ जी मम्मी, गुड मॉर्निंग। हाँ, और पानी की बोतल हाँ गाड़ी में पड़ी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई सच बता रहा हूँ, बहुत गंदी ठंड हो रही है सुबह सुबह। भाई बोतल लेने के लिए नीचे भेज दिया मेरे को। ये खड़ी है अपनी गाड़ी, भाई साफ सूफ कर दी भैया ने, एक नंबर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? बाकी सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्ते एंड नमन। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। और भाई ऊपर आ चुका हूँ वापस से। ठंड में से बहुत गंदी ठंड लग रही थी, नीचे ठंड हो रही है मम्मी, बहुत भयंकर, बहुत गंदी ठंड हो रही। कुछ पहन ले, कुछ छोड़ने जा। हड्डियां काट रही है, हड्डियां, ठंड जो है ना चीर रही है हड्डियां। दीदी सो रही है? सो रही है, सोन दे। अरे यार बताओ, 3 बड़े उठ गए, छोटा अभी तक सो रहा है। मम्मी क्या करेगी वो? रैगिंग करो इसकी। चले दीदी, टाइम देख लो, टाइम 8 बजने वाले हैं। चले? चलो भाई चलो, ले लो ले लो, जो ले लो ले लो। शॉल ले लो, शॉल ले लो, स्वेटर ले लो, टोपी ले लो, ग्लव्स ले लो, मोजे ले लो। चलो भैया, हो सुबह सुबह का अपना स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है। आ जाओ जी, आ जाओ, आओ छेती आओ, बैग दो। चलो भैया, ये देखो भाई, लोग कर रहे हैं वॉक। बट भाई आजकल इतनी ठंड है कि सामने कोई भी योगा नहीं करता है। वो देखो, कोई योगा नहीं कर रहा है भाई, क्योंकि सुबह सुबह इतनी कड़कती भी ठंड है ना, चीर रही है, शरीर को चीर रही है भाई। देख रहे हो, मैंने ऊपर तक कर लिया ताकि गर्दन पूरी गर्म रहे। क्योंकि भाई गर्दन अगर गर्म रहेगी ना तो आपको ठंड कम लगेगी। मतलब पैर कवर्ड रहेंगे, गर्दन कवर्ड रहेगी, हाथ कवर्ड रहेंगे। अब नोज की टोपी थोड़ी ना आती है यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, पहले इसको गर्म करते हैं और फिर निकलते हैं सोसाइटी से और छोड़ के आते हैं अपनी कोको को। ला भाई चले। गाइस ये देखो, मेरी बीवी ने तो भैया पूरा लपेट लिया अपना गला, सर, नाक। तुम्हारी भी रहेगी ना? सर्दियों में छुट्टी पड़, नाक रहेगी तुम्हारी, नाक सर्दियों में छुट्टी पड़ जानी, ऐसे कर लेते हैं। ले भाई ले, ये सुनो ना, सर्दियों में ठंड हो रही बहुत, सर्दियों में छुट्टी पड़ जानी चाहिए भाई। सही में विंटर वेकेशन होनी चाहिए ऑफिस में भी। और भाई मैं तो ये सोचता हूँ, सुबह सुबह जो हमारे मतलब जितने भी एनसीआर में काम करने वाले लोग हैं, जो घर में आपके बर्तन धोते हैं सुबह सुबह, या फिर कोई भी काम करते हैं, झाड़ू पोछा कुछ भी, भाई सच बता रहा हूँ, हैट्स ऑफ। 6 बजे आ जाती है ना? मुस्कान कह रही दीदी कुछ नहीं दिखता बाहर। भाई 6 बजे आ जाती है, सोचो 6 बजे, और उठ जाती और है पानी ऐसा आ रहा होता है ना जैसे बर्फ। सही में भाई हैट्स ऑफ है उन सबको, जितनी भी जो मेड्स हैं, कमाल है भाई। करने वाले, गाड़ी वॉश करने वाले, मतलब जितने भी ऐसे हैं जो सुबह सुबह मेहनत करते हैं अर्ली मॉर्निंग, ठंड में भी। मतलब भाई गर्मी में तो चलो कोई बात नहीं, गर्मी में बंदा उठ जाता है, बट ठंड में भी आपको जब वही शेड्यूल फॉलो करना होता है ना भाई, बहुत 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 डिसिप्लिन चाहिए भाई। मैं कह रहा हूँ आपको ये बात, क्योंकि मैं खुद, मुझे मालूम है कितना टफ है भाई। सुनने में शायद हो सकता है आसान लग रहा हो, लेकिन जब आप करने जाओगे ना तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि सुनने में बहुत चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन असलियत में मैक्सिमम चीज़ें मुश्किल होती हैं भाई, जो डिसिप्लिन वाली होती हैं। क्योंकि मैंने करके देखा है भाई, मेरा पूरा डिसिप्लिन अभी खराब हो रखा है। एक बात अच्छी हो रखी है आज कि बिल्कुल भी फॉग नहीं है सड़क पे भाई। ये देखो, फॉग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी है कि आपको दूर दूर तक दिख रहा है। मतलब मेरे को दिख रहा है, आपको कैमरे में शायद नहीं दिख रहा हो इतना। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही दिल्ली एनसीआर में भाई। देखो अब जैसे आज ना फॉग नहीं है, ये एक्चुअल में फॉग नहीं है, बट ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे ना तो ऊपर ये हल्का हल्का धुआं धुआं है। अब ये फॉग है, ये स्मॉग है, मुझे नहीं पता। ये देखो मेरे बराबर में, उड़ा मत देना। मैं स्मॉग को या फॉग को कैसे उड़ा दूंगा जी? है जी? 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी वाली बात कर दी तुमने तो जी, उड़ा मत देना। बट यार लिटरली बता रहा हूँ, मुझे ये चीज समझ नहीं आती है कि ये क्या है। फॉग है, स्मॉग है, बड़े कंफ्यूजन में है एनसीआर के लोग। अब एनसीआर के लोग ना इसको फॉग लेके सुन के मजे आ रहे हैं उनको, ओहो ठंड आ गई, ठंड आ गई। बट भाई समझ नहीं आ रहा ये फॉग है या स्मॉग है। कमेंट करके बताओ इस क्या ये फॉग है या स्मॉग है? मेरे हिसाब से ये स्मॉग है, बिकॉज फॉग ऐसी नहीं होती भाई। फॉग जो होती है ना वो बैठ जाती है, बिकॉज ओस के थ्रू वो नीचे नीचे बैठ जाती है। ये अभी भी ना अटकी हुई है ऊपर बीच में। बट एनीवेज चलो, ये तो कुदरत का करिश्मा है।
कुछ बुरे कर्म होंगे दिल्ली एनसीआर वाले लोगों के कि इतना पॉल्यूशन में बैठे पड़े हैं हम सब। कमाल है भाई, कमाल है भाई। लो जी दीदी, चलो बाय बाय, सी यू, शब्बा खैर। अरे यार मम्मी दीदी अभी तक सो रही हैं। दीदी दीदी क्रिश का गाना सुनोगे? क्रिश का नहीं सुनोगे? चलो उठ जाओ, फटाफट उठ जाओ, चलो अब सुबह हो गई है यार। मम्मी क्या सुन रहे थे? 9 बज रहे। ये कोई तरीका है? तू सुता वहां गया तुम में ये तरीका है? 12 बजे तक नहीं तरीका है। लाए मम्मी तो पूजा कर रही है अपनी सुबह सुबह की। जय भोलेनाथ। चलो भैया अपना तो ब्रेकफास्ट लग गया है। सो गाइस आज हम खा रहे हैं मूली की भुजी वाला पराठा। सो भाई मूली की भुजी, इसमें ना आलू मिक्स है और साथ में भाई चाय और मलाई, साथ में चल रहा है टीवी, मम्मी बना रही है ब्रेकफास्ट। लेकिन अभी भी एक लड़की है जो अभी तक नहाई नहीं है। मम्मी कहाँ है वो लड़की? कमरे में भी नहीं है, कहाँ गायब है? 2 मिनट बोल के 15-20 मिनट हो चुके हैं। बाथरूम में। ये गलत बात है मम्मी, ये गलत बात है। पराठा भैया टाइम देख लो गाइस, टाइम दिखाता हूँ आपको भाई, टाइम देखो, टाइम हो रहा है 10:23 गाइस। मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी और नाश्ता रेडी। टाइम पे कर लेते हैं हम हर चीज़। बट हमारे घर में ना एक नेस्ती है, नेस्ती। पागल है। बचपन में नहीं करते थे? नेस्ती हो नेस्ती, 11-11, 12-12 बजे तक नहीं नहाते हो। चलो भाई इंजॉय करते हैं अपना पराठा मलाई। मम्मी हम थे हम थे मम्मी। यार क्या बात, मम्मी ऐसी बोलती रहती हैं गाइस, सीरियस मत लेना, सीरियस मत लेना, सीरियस मत लेना, मम्मी ऐसी बोलती हैं। तुम जाके तेरा सारा डिसिप्लिन फेल हो जाएगा। हाँ मम्मी पक्ष लेती हैं अपनी बेटी का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस, होता है। बड़े बच्चा जो भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो बड़ा बच्चा होता है ना उसके साथ ऐसी होता है। जो छोटा होता है ना उसको ऐसे ही रखा जाता है। बड़े को तो डंडे मारे, डंडे। हाँ ये देखो देखो आवाज़ आ रही, कहीं और से आ रही है आवाज़। 2 मिनट बोल के 20 मिनट हो गए हैं गाइस, 20 मिनट। जस्ट इमेजिन। आइए आइए आगे गाइस, आगे देखो आ गई, आइए। दीदी कब नहाओगे आप? टाइम देख रहे हो? मैं नहा चुकी हूँ। नहा चुके हो? मैं नाइट सूट पहन शक्ल दिखाइयो, शक्ल दिखा, शक्ल। आके नाइट सूट पहन लेती हूँ। पहले अच्छा कमेंट करके बताना क्या ये फरहाना की तरह नहीं लगती जो बिग बॉस में आई थी? फरहाना सुंदर है फरहाना, सुंदर लड़ाकू थी फरहाना, लड़ाकू। नेचर पूछा तूने बोला लगती है कि नहीं लगती, नेचर की तो बात ही नहीं हुई। नेचर, अरे तो उस वे में पूछा मैंने। तो गाइस को कैसे पता चल जाएगा? गाइस को कैसे पता चल गया ना, देख के देख बहस मारती है। अभी चलो हम तो पराठे एंजॉय कर रहे हैं गाइस। आओ जी आओ, बैठो जी। ले भैया अपना तो टाइम हो गया पूरा। सफोकेशन हो रही है। और ये तुम आज ये टैडी टूडी सी कहाँ बन के चल रही है? एकदम ही लल्ली सी, पूरा मुंह ढक रखा, सर ढक रखा है तेरी। जाड्डा हो रहा भैया, जाड्डा हो रहा, बहुत धुंध हो रही बहुत। भाई गाइस सब एक बार बताऊँ सच में, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। मतलब हम फ्री हो चुके हैं ऑफिस से, अपना घर जा रहे हैं, घर में मस्ती करेंगे, मम्मी से और बहन से मिलेंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई 6:30 बज रहे हैं। यकीन नहीं होता तो भाई टाइम देखो। अरे यार एक तो घड़ी बंद हो जाती है भाई, टाइम देखो, वो देखो 6:30 बज रहे हैं। और सामने जो फॉग हुआ पड़ा है ना भाई, तगड़ा हुआ पड़ा है, तगड़ा। वो सामने देखो भाई, बिल्डिंग की लाइट जो है कितनी हल्की दिख रही है और जस्ट बराबर में है ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप। गजब, मतलब सड़क पे अभी विजिबिलिटी है बट बीच में ना बहुत बहुत ज़्यादा फॉग हो रखी है भाई। मारेंगा चक्कू निकलेगा खून, मेरी बहन की वेडिंग कमिंग सून। किसका फोन? ओ क्या हाल है जी, क्या हाल है? सो गाइस फाइनली पहुंच गए अपने घर। और भाई अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो। अरे मैं सोच रहा था कि फॉग बहुत ज़्यादा है बट भाई फॉग तो गायब हो गई। नहीं है भाई, है, ये देखो, देख रहे हो भाई सामने वो बिल्डिंग आपको पहले दिखती थी, अब वो दिख ही नहीं रही है। बहुत हल्की हल्की, मतलब कैमरे में तो दिख ही नहीं रही है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो हल्की हल्की दिख रही है भाई। फॉग अभी से स्टार्ट हो चुका है और अभी टाइम 8 भी नहीं बजे हैं, मतलब 7:30 भी नहीं हुए हैं शायद। बट एनीवेज घर पहुँच गए, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, मस्ती करते हैं घर वालों के साथ। भाई अब 7:30 हुए हैं। मेरी बहन की वेडिंग कब हो गया? मैं गलत बोल रहा हूँ मम्मी। भाई जब चुन्नी लंबी है, ठीक है, लहंगे में एक मिनट लहंगे में 2 चुन्नी आती हैं। अब
इसने कहा लंबी चाहिए मुझे चुन्नी, पीछे वाली, इसे इसने कस्टमाइज करवानी थी, पीछे वाली। ठीक है। हाँ अब देख लहंगा है, सुन मैंने लहंगा, अरे हंस रहे, मैंने लहंगा पहन रखा, लहंगे में 2 चुन्नी आती है ना। अब जो एक चुन्नी है वो यहाँ से ऐसे यहाँ एक लगती है ना, और बाकी एक पीछे हंस रहती रहे। है। अरे बात- ये जो पीछे रहती है ना मेरे भाई, सुन, हाँ ये इधर से लंबी करा के हाँ। ये इधर से पैर पाएगी, पीछे से तो उतनी रह रही ना। अरे ये वाली थोड़ी ना आएगी, ये तो आएगी। ये पागल होगी मम्मी, इसे क्या हो गया। अरे तू खुद तो यही बोल रहा है, तूने खुद क्या बोला, कौन सी वाली, ये वाली पीछे वाली? जिस पे तूने कस्टमाइजेशन कराई है, वो तो पीछे वाली है ना। पीछे वाली। हाँ। हाँ तो मैं कह रही हूँ ये इधर से पीछे से लंबी आया ऐसे। ये कह रही जैसे ये ऐसे है ना, हाँ ये यूं ले इधर आओ, इधर हाँ। और ये चीज ना यहाँ नीचे तक आनी चाहिए, ये वाली नहीं हुई। अरे मम्मी ये ऐसे थोड़ी ना लेगी कि यहाँ पे लगी, देखो देखो देखो, ये ऐसे है, ये चुन्नी ऐसे आएगी, वो देखो दूसरी है। यार क्या दूसरी है ये, मुझे यार क्या बात कर रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं। ये चुन्नी दिख रही पीछे हाँ, की दिख अलग, रही, दिख रही। नीचे जा रही है। हाँ। ऐसे नीचे चाहिए पूरी, पीछे नीचे तो ऐसी तो करवाई है इसने। अरे तो वही तो हो रहा है। चुप हो जा। तुझे तुझे क्या शॉर्ट चाहिए, तुझे लंबी चाहिए, इसे पता नहीं क्या हो रखा भाई। तुमने भाई दोपहर से जब से नंदिनी का फोन आया, पहले तो वो बाजू के चक्कर में उसने कहा कि बाजू तूने नपवाई थी, कितनी थी, क्या मैं तो भूल गई, मुझे याद नहीं ना, मेरी याद नहीं नहीं वो पूरा देते हैं। नहीं, उन्होंने बोला कि हम 11 रख, मैंने फोन कर दिया था उनको इसने उसी टाइम। मैंने कहा भैया तू उन्होंने फोन बोला कर 11 ले। रखते हैं। गाइस मोटी बात ये है, वहम का कोई इलाज नहीं है। ये टीचर होना वहम, बहुत हाँ खतरनाक है। टीचर होना बहुत खतरनाक, वहम का कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना, कोई दवाई आती ना गुट्टी आती भाभी इसकी। कह रही ना उनके साथ भी मिसकम्युनिकेशन वही वाली हुई थी, उन्होंने साइड से लंबी कर दी थी, बीच से छोटी। तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं दोबारा उनसे एक बार कंफर्म करके आऊंगी। ध्यान नहीं देता, जब सीरियल हाँ। टाइम था ना तो मेरा ध्यान उसी वक्त, क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ हुआ तो था। तुम ये कह रहे हो कि जैसे उसने लंबी करी वो चुन्नी, हाँ उतनी ही चुन्नी और एक्स्ट्रा ऐड करनी है नीचे की तरफ। अरे नहीं शानू, तुम जो बोला तुम्हें लोड लेनी ही नहीं है इस चीज की। तू बस तू रहने दे, तू बस हमें ये बता दियो कि कल तेरी मीटिंग है कि नहीं है। वहम का कोई इलाज नहीं गाइस, छोड़ो चलो कपड़े कुपड़े चेंज करें हम तो बेटा अपने। जब तक हम यहाँ आए तब तक दिमाग खराब होना है। क्योंकि ना उसने बोला कल लहंगा क्या ले लिया, पता नहीं क्या ही कर लिया भाई जी, 2.5 सर दर्द हो रखा कल से। 98 इंच हो गया। मैं खुश हो गया था कि इसने डन कर दिया, बट भाई वो डन करना और सर दर्द हो गया। तू ना लेती बहन, 98 इंचेस होता है ना, सुन। तो वो तो 70 इंच कर रहा है। सुन। 70 इंच ऐसे से ऐसे ही तो होगा। ऐसे ही कर रहा है वो है। हाँ ऐसी तो है। ऐसे ही कर रहा है। 70 इंच ही बोला। पहले ही बता और मैंने उससे पहले ही बोला, मैंने कहा मेरे पैरों तक आनी चाहिए, पैरों तक। कह रहा हाँ पैरों तक ही आएगी। हाँ, तो 70 फिर वैसे ही होगी, पर क्यों? क्योंकि एक बार ये तो मुझे ध्यान है कि उसने वो चीज नापी थी, तो उसने कहा फुल लेंथ 70 इंच। हाँ। अरे मम्मी उसने वहाँ इसको पहना के ही तो दिखाई थी। बाद में बात यार, की थी, ये तो बाद में अलग ही पूरी चल बात- रहा है तू।